आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिजल्ट 2024। ये आप देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा कल देर रात्रि को जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2021 थी, ठीक है, उसका रिजल्ट जारी कर दिया है। आपको बता दूं कि ये भर्ती परीक्षा चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए जारी की गई थी। ठीक है, तो चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती थी उसमें दो विषय हैं। एक है ब्रॉड स्पेशलिटी जनरल मेडिसिन, दूसरा है ब्रॉड स्पेशलिटी जनरल सर्जरी। इन दोनों विषयों का जो रिजल्ट है वो आरपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जनरल मेडिसिन का जो रिजल्ट है वो देखिए। इस विषय की आरपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराई गई थी वो 5/5/2022 को कराई गई थी। ठीक है, तो परीक्षा के बाद में और ये जो अभ्यर्थी हैं, नीचे रोल नंबर दिए गए हैं, इन अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से क्या किया गया है, उत्तीर्ण घोषित किया गया है, यानी इंटरव्यू के लिए पात्र घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये आप इसमें देख सकते हैं टोटल जो अभ्यर्थी हैं कि आपके सामने लिस्ट दी गई है। इन अभ्यर्थियों को आरपीएससी के द्वारा लिखित एग्जाम के अंदर अस्थायी रूप से उत्तीर्ण घोषित किया गया है। ठीक है, अब आगे जो निर्देश हैं ये निर्देश सेम है, इसलिए इन निर्देशों के बारे में जानकारी आपको यहाँ नहीं प्रदान कर रहा हूँ, बल्कि अगला जो रिजल्ट आपके लिए लेकर आया हूँ उस रिजल्ट के अंदर इनके बारे में आपको जानकारी प्रदान की गई है। ठीक है, अब देखिए आप अगला जो रिजल्ट है वो ये आप देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा कल देर रात्रि को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2021 विषय जनरल सर्जरी, इसका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया है। ये एग्ज़ाम जो है आरपीएससी के द्वारा 5/5/2022 को आयोजित की गई थी। उक्त संवीक्षा परीक्षा के फलस्वरूप निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच हेतु विचारित सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित किया जाता है। तो एग्ज़ाम के पश्चात ये जो अभ्यर्थी हैं 183 अभ्यर्थी हैं, इन अभ्यर्थियों को एग्जाम के अंदर अस्थायी रूप से आरपीएससी के द्वारा उत्तीर्ण घोषित किया है, यानी इंटरव्यू के लिए इनको जो है अस्थायी रूप से पात्र घोषित किया गया है। ये आपके सामने 183 अभ्यर्थियों की लिस्ट है, आप देख सकते हैं। आप सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जिस प्रकार से आपने एग्ज़ाम फाइट किए उसी प्रकार से इंटरव्यू भी क्रैक करें, इसी उम्मीद के साथ में आगे इन अभ्यर्थियों के लिए आरपीएससी ने क्या निर्देश दिए हैं वो भी आप देख लीजिए। ये निर्देश जो हैं वो दोनों रिजल्ट के समान है, इसलिए जनरल मेडिसिन के अंदर केवल आपको रिजल्ट दिखाऊंगा, यहाँ पर आपको जो है निर्देश और रिजल्ट दोनों दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या कहा है, यह सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित किए जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है तथा यह साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थियों की सूची नहीं है। साक्षात्कार हेतु अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची दस्तावेज सत्यापन के पश्चात जारी की जाएगी। तो ये अस्थायी रूप से लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची है। अब इन अभ्यर्थियों का क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पश्चात जो अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए अंतिम रूप से सफल घोषित किए जाएंगे उन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार जो है वो आयोजित किया जाएगा। आगे आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों या नियमों के अनुसार की जाएगी। पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी तथा पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा, विज्ञापन की जो शर्तें थी, जो नियम थे, उनके अकॉर्डिंग आपके कागजात चेक किए जाएंगे और उसके बाद में जो अभ्यर्थी जो है सफल पाए जाएंगे उनको जो है इंटरव्यू के लिए योग्य घोषित किया जाएगा। तो इन अभ्यर्थियों को क्या करना है, विस्तृत आवेदन पत्र या दस्तावेज सत्यापन के संबंध में अभ्यर्थियों को यथासंभव सूचित कर दिया जाएगा। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा,
उसकी सूचना आरपीएससी के द्वारा अलग से प्रदान की जाएगी। उस टाइम पर आपको अपना विस्तृत आवेदन फॉर्म जो है उससे रिलेटेड जो गतिविधि है वो करनी है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी अपडेट आएगी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा।